हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और टाइम बहुत कम है। तो इसमें अगर आपको स्लो करके देखना होगा तो देख लीजिएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर करते जाऊँगा। देखिए, पहला है प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या हो गया? बूलियन, कैर, बाइट, इन शॉर्ट, जो यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप है, ये क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं नॉन प्रिमिटिव। जिस तरह यहाँ पे एप्पल का यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया और स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग एरे, प्रिमिटिव सॉरी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जेडीके। क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए हम जावा अपना जेडीके का यूज़ करते हैं टू डेवलप एप्लीकेशन एंड एपलेट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं जीआरई। जीआरई क्या है? जावा रन टाइम। रन टाइम में ही जो आपका सॉफ्टवेयर जिस तरह लाइब्रेरी रिसोर्सेज वगैरह आप यूज़ करते हैं, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम जीआरई। क्लियर है? दूसरा देख लेते हैं जेवीएम। जेवीएम क्या है? जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन्स क्या करता है? प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट्स एग्जीक्यूट्स बाई कोड्स में। बाई कोड्स में क्या? जो भी आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आप किसी भी अपने कंप्यूटर वगैरह में आप जेवीएम को जो है रन कर सकते हैं, इसीलिए जावा जो है इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर मान लो जेडीके, जेआरई और जेवीएम में देखना होगा तो यहाँ पे आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज़ द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग बूलियन इंट। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? देखिए, जिस तरह यहाँ पे मैंने इंट पास किया स्ट्रिंग बूलियन, लेकिन कुछ बिहेवियर नहीं दिया है। आउटपुट में आप देखेंगे तो यहाँ पे इंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 होती है, स्ट्रिंग की क्या है? नल होती है, और बूलियन की फॉल्स है। ये देखिए, इंट स्ट्रिंग बूलियन 0 नल फॉल्स, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। ये तो बहुत ही इजी है, पब्लिक है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट है, विद इन क्लास। प्रोटेक्टेड है, विद इन क्लास, और किसी को एक्सेस दिया तो प्रोटेक्टेड हम यूज़ करते हैं। दिस इज द 3 एक्सेसफायर इन जावा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि जावा में रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल्स हम क्यों यूज़ करते हैं? सपोज दैट्स कि एक मैंने प्रोग्राम बनाया कि एरे मिड अगर बराबर है टारगेट के, इक्वल टू, जिस तरह इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ये सारे क्या है? अपने रिलेशनल ऑपरेटर है। क्लियर है? देखिए फ्रेंड, अब ज़्यादा मैं आपको डिटेल में समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि वाइवा का क्वेश्चन है, बस आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं इसी को समझाने के लिए बैठ गया तब तो वीडियो तो 1 घंटा क्या 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। बस आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाता हूँ, ठीक है। अगला देख लेते हैं एक्सप्लेन लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल क्या है? जिसमें डबल एंड जो होता है ये एंड के लिए होता है, ये और के लिए होता है, ये नॉट ऑपरेटर है। यहाँ पे देखिए कि अगर रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1 है तो भैया ये प्रिंट करवा दो, एलिमेंट टारगेट ये वाला। और ये इसका वीडियो मैंने एक बनाया है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का, आप जाके देखिए, बड़ा ही कमाल का है, खूब मजा आएगा। लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन एकदम सटीक बनाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे, जेम्स गोसलिंग, ठीक है। पढ़ना होगा तो डिटेल में बता लेना, यही है जावा के डेवलप। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज जावा। जावा है क्या? हाई लेवल लैंग्वेज है, डिजाइन टू इम्प्लीमेंट्स इन डिपेंडेंसी पॉसिबल्स। नेक्स्ट है जावा ऊप्स। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या? जिसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। किसका बना सकते हैं? एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बनता है। मॉलिफॉर्मिज्म, इनहेरिटेंस, क्लास और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन दिया, एब्स्ट्रैक्ट नहीं दिया, ठीक है ना। तो जिसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पैराडिम वेयर प्रोग्राम्स आर स्ट्रक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेट बिहेवियर्स, इट प्रमोट्स मॉड्यूलिटी, रीयूजिबिलिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप रीयूज कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, एक मैनी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है आपको कि ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज जावा। जावा क्लास में क्या है? व्हाट इज क्लास इन जावा? ए क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर विच ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट हैज अ फील्ड्स मेथड टू डिस्क्राइब्स बिहेवियर ऑन ऑब्जेक्ट। जिस तरह मैंने एक क्लास बनाया, उसका मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग, इंट, ये सब सारे अपने वेरिएबल दिए और उसका बिहेवियर पास कर दिया। क्या है नेम में? वही है अपना, जिस तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, जिसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वही क्लास। क्लियर है? फीचर्स क्या हैं? फीचर्स तो बहुत कुछ है प्लेटफॉर्म में। मल्टी थ्रेड है, रोबस्ट है, सिंपल, हाई प्रूफ, सिक्योर, पोर्टेबल्स। रोबस्ट में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अपना जो होता है, अपना एरर को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए काम आता है। अगर आपसे फीचर भी पूछेगा जावा में तो आप इसका 3-4 भी आंसर दे देंगे। मल्टी थ्रेड्स, रोबस्ट, सिंपल, हाई परफॉर्मेंस, तो भी इनफ है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास, जैसे आपने पेरेंट्स क्लास बनाया तो पेरेंट्स का रेफरेंस जो होगा वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेगा। ऑब्जेक्ट क्लास वही है उसका। क्लियर है? व्हाट इज जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखिए वही चीज़ आ गई। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि जावा प्रोग्राम को आप किसी भी प्रोग्राम में रन कर सकते हैं, सच एज विंडो, जिस तरह यहाँ पे लाइनेक्स हो गया, ठीक है ना, मैक ओएस हो गया, तो डिफरेंट आप उसमें बाई कोड में, क्योंकि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कंपाइल टू बाइट कोड में जो है ये अपना कंपाइल कर देता है।
क्लियर है। जावा पॉइंटर सपोर्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यहाँ तक हमें क्लियर था। सो इफ यू यूज पॉइंटर एड्रेस वेरिएबल्स डिफरेंट मशीन, दस यूजिंग पॉइंटर बिकम्स इनवैलिड, प्रोवाइड्स डिफरेंट रिजल्ट देगा डिफरेंट मशीन पे, डिफरेंट, इसीलिए जावा जो है पॉइंटर यूज नहीं करता है। वाई जावा नॉट फुल्ली क्यों नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? क्योंकि प्रिमिटिव डाटा टाइप है, इंट, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, अलग अलग तरीके प्रिमिटिव विच आर नॉट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई यूज दिस कीवर्ड इन जावा? दिस कीवर्ड्स किस लिए यूज करते हैं? दिस कीवर्ड हम यूज करते हैं ताकि जब भी हम कंपाइल करें तो कंपाइल टाइम में अपने प्रोग्राम कंपाइलर को कन्फ्लिक्ट ना करे कि भैया कौन सा कॉल करना है। यहाँ पे जिस तरह ये इंस्टेंट वेरिएबल है और ये लोकल वेरिएबल है, ये वाला इंस्टेंस है, ये लोकल है। अगर मान लो कंपाइल करते समय अगर मान लो मैंने दिस कीवर्ड यूज़ नहीं किया तो वो करेगा क्या, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा। और यही दिस कीवर्ड अगर मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे जो है वो अपने इंस्टेंट को ही कॉल करेगा। इसीलिए हम जो है दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देखिए, कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड पैरामीटर और लोकल वेरिएबल, पैरामीटर और लोकल यही है और इंस्टेंस वेरिएबल ये, इन सबको दूर करने के लिए दिस कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं। क्लियर है। इनहेरिटेंस जावा सबसे सिंपल है। सिंपल क्या मतलब, जिसको आता है तो वो तो सिंपल है, जिसको नहीं आता। देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस, यूज क्लास सिंगल बेस क्लास, प्रोमोटिंग कोड रीयूज एंड क्रिएट। क्लियर है। हेरिकल रिलेशनशिप्स, जिस तरह यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एक ट्री का लिया है, यहाँ पे एक पेरेंट्स क्लास बनाया और एक मैंने सन का उसका बना दिया, तो सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? जावा डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस डायरेक्टली टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी एम्बिग्यूसी बट इट कैन अचीव यूजिंग इंटरफेस। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन उसको दूर करने के लिए इंटरफेस का यूज किया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या हो गया? मल्टीपल, जिस तरह आपने एक क्लास बनाया, फिर एक दूसरे क्लास को उसको एक्सटेंड किया, फिर एक और क्लास बनाया उसको एक्सटेंड किया। इन्वॉल्व्स ए क्लास ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर ड्राइव्ड क्लास। समझ रहे हैं? एक क्लास बनाया आपने एनिमल का, फिर कैट दिया, ठीक है ना, एक्सटेंड कर दिया एनिमल को, और फिर डॉग को दिया, तो मतलब अनदर ड्राइव क्लास, वही हो गया इनहेरिटेंस। क्लियर है यहाँ तक? जो भी अभी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप जावा उप्स की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो। देखिए, व्हाई वी यूज़ इंटरफेस इन जावा, देखिए वो चीज़ आ गई ना। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक मल्टीपल बनाया हुआ है, जिस तरह इंटरफेस मैंने मूवेबल बनाया है, साउंडेबल बनाया, और यहाँ पे क्लास डॉग इम्प्लीमेंट्स मूवेबल, दोनों को मैंने दोनों क्लास को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे कर क्या रहा है? देखिए, अलाउंग फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड इनेबलिंग पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया? मतलब मैनी फॉर्म हो गया। दे हेल्प इन अचीविंग एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकपलिंग कोड बाय स्पेसिफाइंग व्हाट अ क्लास सूट्स डू नॉट्स हाउ इट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे मैंने इम्प्लीमेंट लेके अपना इंटरफेस का मूवेबल भी यूज़ कर लिया और साउंडेबल भी यूज़ कर लिया है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर तो सिंपल है कि जिस तरह मेथड क्लास यूज टू इनिशियलाइज, जिस तरह ऑटोमेटिकली व्हेन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड है, जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको दिस कीवर्ड में। कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसी के ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेना, कॉपी वैल्यू कर लेना। ए कंस्ट्रक्टर यूज टू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट, ए कॉपी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है। स्टैटिक ब्लॉक एंड इंस्टेंस ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक्स होता है कि वो सबसे पहले कॉल होता है और एक ही बार कॉल होता है। वहीं इंस्टेंस ब्लॉक देख लेते हैं, तो इंस्टेंस का जितना भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार ये कॉल होता रहेगा। लेकिन एक ही क्लास में आपने स्टैटिक भी और इंस्टेंस भी दे दिया तो सबसे पहले स्टैटिक्स ब्लॉक्स कॉल होगा इंस्टेंट ऑफ, अगर आप इंस्टेंस ब्लॉक्स पहले भी डिफाइन क्यों ना करते हैं। इसीलिए जावा मेन मेथड में स्टैटिक का यूज़ हम करते हैं। क्लियर है। कहीं पे स्लो भी चलूँगा, तो चलिए यहाँ पे भी क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत सिंपल है, जो पहले हम पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस का एग्जांपल हमने लिया है, मल्टीपल इनहेरिटेंस मैनी फॉर्म में। जावा एबिलिटी ऑब्जेक्ट्स टू टेक और मैनी फॉर्म्स टिपिकली थ्रू मेथड ओवरराइडिंग इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन इट्स अलाउ ए सिंगल इंटरफेस टू रिप्रेजेंट डिफरेंट अंडरलाइन डाटा टाइप्स, प्रोमोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी। अब ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा इसमें क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, ये तो आप खुद से पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो पॉलीफॉर्मिज्म का भी हमें पता चल गया कि किसके थ्रू हम मैनी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मल्टीपल, जहाँ पे हमने मल्टीपल क्लासेस देखा था विद ऑब्जेक्ट ऑफ मल्टीपल क्लास। नेक्स्ट देख लेते हैं गेटर एंड सेटर। देखिए, ये बहुत बढ़िया कमांड है। बढ़िया मतलब बहुत गजब की कमांड है। अगर प्राइवेट पास किया हुआ है ना, तो गेटर और सेटर से मतलब आप उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं, यानी अपडेट कर सकते हैं। दिस अलाउ अस टू रीड एंड मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ प्राइवेट वेरिएबल, जो प्राइवेट पास किया हुआ है। क्लियर है।
नेक्स्ट देख लेते हैं सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड क्या है? सुपर कीवर्ड है जिस तरह पेरेंट्स क्लास आपने पास किया तो उसके बिहेवियर को आप एक्सेस कर सकते हो। उसके इनवोक द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द सब क्लास, सब क्लास से आप ले सकते हो। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक पेरेंट का पास किया है और वहीं पे मैंने स्ट्रिंग प्रॉपर्टी उसका बिहेवियर दिखा दिया कि उसके पास विला है और कैश इतना पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें दिखा दी। तो मैंने करा क्या, एक क्लास सन का बनाया, उसे एक्सटेंड कर दिया और सन से मैंने सुपर क्लास से उसको एक्सेस कर लिया। तो आप इसको प्रिंट करेंगे ना तो आपका ये विला और जो 10 करोड़ जो है तो 10 करोड़ वो एक्सेस कर लेगा। अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो वही है, सुपर क्लास जो है अपने पेरेंट्स क्लास को सुपर क्लास, मतलब ये वाली क्लास क्या होगी, सुपर क्लास, और ये क्या होगी, सब क्लास, मतलब सब क्लास एक्सेस फ्रॉम सुपर क्लास। यहाँ पे जिस तरह दिखा रहा है एक्सेस पेरेंट्स क्लास फील्ड एंड इन्वोक द पेरेंट्स क्लास कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द सब क्लास। क्लियर है? व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग इन जावा? मेथड देखिए, मेथड जिस तरह आपने नाम सुना होगा फंक्शन ओवरलोडिंग, बस वही है, सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर। मतलब मेथड क्या है, मेथड ओवरलोडिंग कहाँ पे हुआ, इंट ऐड मेथड है, डबल ऐड मेथड है, इंट ऐड मेथड है, मतलब मेथड का नेम सेम आ रहा है तो ये मेथड ओवरलोडिंग हो गया। और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या हो गया, देखिए एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ आपका क्लियर कर रहा हूँ। डिफरेंट पैरामीटर, ये पैरामीटर है, यहाँ पे इंट ए दिया है, यहाँ पे इसका बिहेवियर देखिए डबल ए, और इंट में यहाँ पे 3 इंटीजर दिया है, तो ठीक है डिफरेंट, ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया। तो वही है मेथड ओवरलोडिंग इन जावा अलाउ क्लास टू हैव मल्टीपल मेथड्स। क्लियर है? फिर देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग, वही बात आ गई जिस तरह फंक्शन ओवरलोडिंग जावा आल्सो नोन एज मेथड ओवरलोडिंग अलाउ मल्टीपल फंक्शन विद इन द सेम क्लास टू हैव द सेम बट डिफरेंट पैरामीटर। जो डिफरेंट पैरामीटर में हो, ये देखिए डिफरेंट पैरामीटर में है ना, डिफरेंट। क्लियर है? वाई नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा? ऑपरेटर सपोर्ट क्यों नहीं करता है? मेंटल सिंपलिटी, अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी, कीपिंग ऑपरेटर बिहेवियर कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल टाइप्स, इसीलिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं करता है। एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्ट, देखिए एब्स्ट्रैक्ट तो हमें भी पता है कि जिसका हम कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हैं, लेकिन ओवरराइड करके हम क्या है, प्रोवाइड ए ब्लूप्रिंट्स क्लास इनहेरिट फ्रॉम अलाइन कॉमन मेथड्स टू बी डिफाइंड वाइल एनफोर्सिंग सब क्लास टू इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक बिहेवियर। जहाँ पे ये देखिए जिस तरह हमने स्पेसिफिक क्या करा है, क्लास सर्कल एक्सटेंड सेव कर दिया, यहाँ पे क्लास सेव का बनाया और उसी को एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। एनकैप्सुलेशन में जिस तरह देखेंगे एनश्योर डाटा सिक्योरिटी, जिस तरह मान लो कोई भी डाटा जिस तरह आपने प्राइवेट वगैरह ये सब बनाया हुआ है उसकी सिक्योरिटी को कोई एक्सेस ना कर सके, मतलब हाइडिंग का काम करता है एनकैप्सुलेशन। एक कैप्सूल होती है तो उसके अंदर देखते हैं एक हाइडिंग होता है, जो आपके टैबलेट्स का जो मटेरियल होता है वो एक कैप्सूल के अंदर होता है, आप देख नहीं सकते हैं, तो वही है क्या है, वो हाइडिंग है, तो डाटा हाइडिंग के लिए काम होता है एनकैप्सुलेशन। बात कर लेते हैं चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शनल का। तो होता क्या है कि फ्रेंड कि अगर सपोज दैट आपने 1000 लाइन के प्रोग्राम लिखा है और बीच में कुछ ऐसा आपने डिफाइन कर दिया है जो बियॉन्ड द मतलब इलीगल है, जिस तरह सपोज दैट यहाँ पे जिस तरह आप प्रोग्राम में देखेंगे कि सी में मैंने करा क्या है कि डिवाइड करने के 0 से बोल दिया, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 0 और डिवाइडेड बाय मैंने ए डिवाइडेड बाय बी बोल दिया यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, अर्थमेटिक एक्सेशन में यहाँ पे एरन बाय डिवीजन बाय 0 हो जाएगा। तो ट्राई और कैच ब्लॉक से ये करेगा क्या, इसको हैंडल कर लेगा और मेरा प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। चेक्ड एक्सेप्शन रिक्वायर हैंडलिंग ट्राई और कैच ब्लॉक टू डिक्लेरेशन थ्रू क्लोज इन दी मेथड सिग्नेचर। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है, डोंट रिक्वायर मैंडेटरी हैंडलिंग बट कैन बी कॉट फॉर बेटर कंट्रोल। क्लियर है यहाँ तक? AWT एंड स्विंग कंपोनेंट्स, ये पेपर में भी आया था। ये एक्चुअली में होता क्या है कि AWT कंपोनेंट्स हम करते क्या है, जावा एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट है। किस लिए, अगर आप प्रोग्राम में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल क्या है, मैंने प्रोग्राम रन किया तो यहाँ पे एक छोटी सी विंडो देख रहे हैं विच प्रोवाइड्स बेसिक GUI, क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स क्या आ गए यहाँ पे, देखिए बटन्स के साइन आ गए, एलिमेंट्स लाइक बटन लेबल एंड टेक्स्ट फील्ड, बटन लेबल एंड टेक्स्ट फील्ड, क्लिक मी। क्लियर है यहाँ तक? टेक्स्ट फील्ड आ गया यहाँ पे AWT जिस तरह यहाँ पे मैंने दिया। तो AWT हम कंपोनेंट्स इसीलिए करते हैं, जावा एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। क्लियर है? स्विंग कंपोनेंट्स का वही है, बस ये है कि थोड़ा एडवांस है। ये क्या करता है, जे बटन से सारा इनिशलाइज करते हैं कि जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या करते हैं कि आप ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, लुक एंड फील एंड एडिशनल फंक्शनलिटी। जिस तरह जे टेक्स्ट फील के नाम से होता है, जे बटन होता है, जे लेबल होता है। यहाँ पे एक्सटेंड अगर मैं कर रहा हूँ तो जे फ्रेम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक्सटेंड सिर्फ फ्रेम करूँगा। तो इन दोनों में स्विंग कंपोनेंट्स हमने देख लिया, AWT एंड स्विंग में क्या होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे एप्लेट, ये बड़ी कमाल की है।
मतलब एप्लेट्स, सबसे ये बता दूं कि अगर आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में कि एप्लेट्स हम जो है मेन मेथड यूज़ क्यों नहीं करते हैं जावा में, तो मेन मेथड इसलिए नहीं होता है क्योंकि मेन मेथड हम रन कराने के लिए नहीं, उसको मतलब एक्सटेंड करने के लिए किसको कह रहे हैं कि हम जब HTML की फाइल बना रहे हैं एक वेब पेज, वो मोर डायनेमिक बनाने के लिए करते हैं। HTML की जो भी हम फाइल बनाते हैं, क्यों? क्योंकि HTML क्या है, एक हाइपर मार्कअप लैंग्वेज है, क्लियर है, उसको वहाँ पे लॉजिकल बिहेवियर नहीं देता। HTML में सिर्फ डिब्बा डुब्बी ये सब चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन लॉजिकल नहीं दे सकते कि 10+2 ये सब सारी, कोई लॉजिकल इंटरफेस नहीं आएगा उसमें। वो आपकी हेल्प करेगा जावा, बस जावा जो है, जावा मतलब ये है कि एम्बेडेड टू HTML क्लास, मतलब उसको एम्बेडेड जोड़ देता है। यहाँ तक क्लियर है? देयर आर यूजफुल फॉर डिलीवरिंग डायनेमिक कंटेंट एंड इंटरफेस फीचर्स ऑन द क्लाइंट साइड। However, applets have large fallen out of favor due security issue to rise more modern web technology like HTML5 and JavaScript. So I hope कि ये 34 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकूँ इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।